नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10th मैथ की आज हमारी क्लास नंबर 1010 और अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। एनसीईआरटी विद एग्जांपल में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही हो, फिर उसके लिए आप देखना है तो ध्यान से देखिए कैलकुलेशन किस टाइप से करना है जिसमें आपकी गलती ना हो, है ना। तो क्या दिया क्वेश्चन में, एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इक्वल्स टू है आपके पास r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जिसका एंगल है सेंटर के ऊपर कितना बन रहा है एंगल, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आया इतना समझ में। एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब आपको दोनों कंडीशन माइनर और मेजर सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए भी आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि एंगल 60 डिग्री दिया है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा होगा, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो हम निकाल रहे हैं पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हमने क्या एरिया लिखा था, हमने लिखा था फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा बनेगा हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना आपका 60 डिग्री। देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल है, ये रफ वर्क है ना, इक्वलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड क्या हो गई आपके पास, रेडियस। साइड यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल जो बन रहा है ये आपका है सेमी सर्कल है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल ट्रायंगल है। तो ये दोनों क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो यहाँ पे साइड क्या है, रेडियस है। अब सभी की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर। तो पहली चीज क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि हमें कम से कम कैलकुलेशन, कम से कम कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, उसे कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 15 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब क्या क्या वैल्यू बची, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल। 6 से कितना टाइम गया, 6 टाइम गया। ठीक है, पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना है, 100 आ गया। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में क्या आएगा, 100। ये लाइन आई सबको समझ में, दोनों के डिवाइड में क्या है, 100 आया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 1/6 इंटू 314/100 माइनस 173/4 इंटू 100। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, डिनोमीटर में, दोनों के डिनोमीटर में क्या है, 100 है। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है। तो हम क्या करें, 2 और 100, क्या 2 और 100 यहाँ पे कैंसिल नहीं करा मैंने, 2 से कैंसिल इसलिए नहीं करा, फिर यहाँ पे 4 है तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा तो कठिन होगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3। तो मैंने दोनों में से, इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2 और 100 तो पूरा है। तो हमने क्या कॉमन लिया, 15 का स्क्वायर था मतलब 15 इंटू 15 अपॉन डिनोमीटर में क्या आ गया, 100 इंटू 100 इंटू 2 कैसा है, 100 और 2 हमने दोनों वैल्यू क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, न्यूमरेटर में 314।
क्या बचा था हमारे पास 314। अब 6 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा 3 और 173 इधर है, यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस 173 डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 2 आया। ये लाइन है सबको समझ में। इसमें से हमने 2 और 100 कॉमन लिया। अब 3 2 या कितना होता है 6, 3 2 या कितना होता है 6, तो हम अब एलसीएम लेते हैं 15 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2। अच्छा 100 और 100 10,000 इस टाइप के नंबर उनकी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रहती है। डायरेक्ट 2 डिजिट का डेसिमल लगा देंगे, इसलिए 100 को हम 15 से कट नहीं कर रहे हैं। बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा धीरज रखें, शांति से करें। 3 2 या कितना हुआ 6, 3 2 या कितना हुआ 6। अब 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 या 6 माइनस 3 3 जा 9, 7 3 या 21, 3 1 जा 3 और कितना आ गया 2, तो 4 5। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना आया 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 2। अब इंटू में क्या आ गया 6 भी आ गया। 6 कैसे आया पूरे डिनोमीटर में। अब 18 में से 9 गया तो क्या बचेगा 9, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1 आया, 109 आया। अब देखिए कुछ कैंसिल 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 2 जा कितना आ गया 6 आ गया। आया इतना समझे। अब मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 5 इंटू 9। तो 15 का करता हूँ मैं यहाँ पे साइड में रफ पर क्लिक करें। 15 का मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ 9, ट्राई करें छोटे नंबर से ही करना हो। 5 9 जा 45, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 कितना है 4, 5 1 जा 5 इंटू फिर 9 0 1 कितना है 5 3 6 1, 1 6 5 3 और साथ में क्या है 5 सेव करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 3 या 15 16 17 1 बचा, 5 6 जा 30 3 बचा, 5 1 जा 5 और 3 8175। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया पास 8175, डिनोमिनेटर में कितना आया 100 इंटू 2 2 जा कितना होगा 4। आया इतना समझे। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे हम 8175 से। किसको डिवाइड करा हमने 4 से, 2 टाइम गया कैंसिल हो गया। अब 1 आया, क्या 4 के टेबल में 1 आता है नहीं आता, तो 4 का इंटू 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसमें करने में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। अब डायरेक्ट 70 एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट आती है, तो 4 के टेबल में 1 नहीं आता इसलिए 0 का टाइम करा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आया 7। अब 4 4 जो कितना आएगा 16, कितना बचा 15, 4 3 जा 12, तो 15 में से 12 को हमने क्या करा माइनस करा, कितना आया 3 30। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या आएगा, क्योंकि 0 लगा दिया हमने, रिमाइंडर बचा था 3, 0 लगाया इसलिए यहाँ पे क्या आ गया डेसिमल। अब 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 2043 2043.75 डिवाइड में कितना है 100, तो आंसर कितना आ गया पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। है समझे। तो थोड़ी सी ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये होगा कौन सा आपके पास एरिया, किसका एरिया निकाला अभी हमने निकाला अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको साथ में क्या निकालना मेजर। तो मेजर के लिए एरिया ऑफ मेजर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर को क्या कर देंगे माइनस। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ, पहले यहां पे आएगा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये रीजन तो आ गया समझ में, क्यों ऐसा सर्कल रहता पूरा। अभी आपने इसका एरिया निकाल लिया,
अब इसका नहीं तो पूरे सर्कल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जरूरत नहीं, आपने निकाला है 204375। अब पाई की वैल्यू कितनी दी, 3.14 दी, आर कितना 10, 10 का स्क्वायर। अब डेसिमल हटाया तो क्या आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल, माइनस 20.4375। तो 314 में से माइनस करा 20.4375, पॉइंट लगाया 000। अब माइनस करना, माइनस करने में ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, फिर 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7, 9 में से 7 गया तो क्या बचा 2, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 6, फिर 10 में 9 में से 6 4 गया तो 5 पॉइंट, यहाँ पे कितना है 3। अब ये क्या था, यहाँ पे था कितना आपके पास 1 था, अब 1 में से 2 माइनस हो गए तो 11 में से 2 गया तो कितना है 9, तो 293.5625। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही पूछा गया आपसे। माइनर एंड मेजर सेगमेंट है ना, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकाल रहे हैं अपन, 3.14, रेडियस कितनी है, रेडियस में गलत ले ली यार, 10 कहाँ से ले ली, 10 इसके पुराने वाले क्वेश्चन में थी, फिर से करेंगे इतना तो चलिए थोड़ा तो करना पड़ता है। रेडियस के 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, पॉइंट डिवाइड में कितना है 100। अब यहाँ पे 314 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 225 में, 225 कहाँ से आया 15 का स्क्वायर, माइनस करेंगे उसमें से 20.4375, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, रफ वर्क हमारा 314 का मल्टीप्लाई किसमें 225, तो 5 4 जा कितना होगा 22 बचा, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 50, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर कितना 8 2 और 6 0, 8 और कितना होता है 16, यहाँ आ गया कितना 5, 1 बचा, 8 और 2 10, 15 का 6, 9 1 10 0, तो 70650 ये आया। तो इसमें से 70650 डेसिमल लगाया 2 डिजिट के बाद, माइनस करना 20.4375। अब इसको इधर रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे भी रफ वर्क क्या कर रहे हैं, 706.50 में से आपको माइनस करना है 20.4375। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, फिर उसके बाद 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, 0.6। अब 10 में से 6 2 गया तो 8 बचा, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया आपका किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और ये वाली वैल्यू आई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये आपके दोनों क्वेश्चन हुए, उम्मीद है आप सबको समझ में आया। तो फिर ध्यान क्या रखना, कैलकुलेशन अच्छे से करें, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट सभी रफ वर्क जो है साइड में करें, सही तरीके से करें, जल्दबाजी ना करें जिससे आपका आंसर गलत हो। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया। तो सिर्फ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।